सिंह गढ़वाली जी को याद करें, श्रीदेव सुमन को याद करें। हमारा इतिहास, वो मंजर मैंने भी देखा था और उनका खंजर मैंने भी देखा था। ये आक्रोश देखकर और नारी शक्ति को आगे लीड करता हुआ देखकर आज इतनी खुशी हो रही है। अपना उत्तराखंड लेके रहेंगे, नहीं सहेंगे तानाशाही, नहीं सहेंगे तानाशाही। उत्तराखंड के जो है डेमोक्रेसी और जो यहाँ के सामाजिकता, दोनों को ही मतलब बदनाम किया जा रहा है और खराब किया जा रहा है। इसलिए 13.5 लाख बेटियां गायब हुई। ये रिकॉर्डेड है और ऑन रिकॉर्डेड बेटा 5 करोड़ बेटियां गायब। देवभूमि उत्तराखंड हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व और हमारी धरोहर है, लेकिन आज ये धरोहर खतरे में नजर आती है। हमारी जमीनें बिक चुकी हैं, जिसके कारण संस्कृति में भारी बदलाव आ रहा है और कई बार तो अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता है। आजकल उत्तराखंड में कई विषयों पर चर्चा चल रही है। नगर निकाय चुनाव, यूसीसी का नया प्रावधान, भू कानून और राजकीय खेल में स्थानीय खिलाड़ियों की अनदेखी। इस सब पर क्या कहना है ऋषिकेश की जनता का? आइए सुनते हैं टीम देवभूमि के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्ञा खत्रियार और आज हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश की इस रैली में, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं और उत्तराखंड के हित की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता त्यारा पुरखों को से त्यो संभालो बिक चालू गौरा को से त्यो पौड़ पेरोण में बिक चालू दीदू भूप प्याले यो माटू पानी बिक चालू दीदू भूप प्याले यो माटू पानी बिक चालू। आज टीम देवस्थली के साथ हम लोग हैं ऋषिकेश में और यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है जो कि यूसीसी के विरोध में और जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनकी जो अनदेखी हुई है अभी नेशनल गेम्स में, उनसे रिलेटेड ये रैली है। ये आक्रोश देखकर और नारी शक्ति को आगे लीड करता हुआ देखकर आज इतनी खुशी हो रही है। इस रैली के माध्यम से मैं उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, यदि अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो आप उत्तराखंड की देवभूमि को बचाने के लिए संगठित होइए और इस उत्तराखंड को बचाइए। ये उत्तराखंड आपका है, हमारा है। ये उत्तराखंड किसी ने थाली में सजा के नहीं दिया। ये उत्तराखंड 42 साधकों से मिला है। हमारी मातृशक्ति ने कुर्बानी दी है, हमारे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी है, तब ये उत्तराखंड राज्य बना है। मैं उत्तराखंड के युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर मत बटिए, बल्कि ना उत्तराखंड को बचाने के लिए एक सूत्र एक मुठ होइए और इस उत्तराखंड को बचाइए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ है मेजर संतोष भंडारी जी। तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों की अनदेखी हुई है नेशनल गेम्स में, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? देखिए, उत्तराखंड का जो भी खिलाड़ी है वो उत्तराखंड की टीम से जरूर आना चाहिए। अब मुझे पता चला है कि ये बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड की टीम से खेल रहे हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों के साथ में अन्याय है। बिल्कुल, और इसी तरीके से उत्तराखंड के बच्चों को कई सारी चीजों से परे रखा जा रहा है। उनको जो चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही हैं। साथ ही यूसीसी के बारे में आपका क्या कहना है मैम? यूसीसी में हमने जो वैसे भी 2 दिन पहले हमने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कहा है कि ये जो प्रदेश है ये लोक संस्कृति का प्रदेश है और जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को हम बिल्कुल अपोज करते हैं और ये हमारी सनातनी संस्कृति के विरुद्ध है। तो हमने एक कैंपेन अभी देहरादून में शुरू किया था 2 दिन पहले और धामी सरकार ने
हमारा कैंपेन शुरू होने से पहले हमें गिरफ्तार कर दिया था, लेकिन हमने फिर भी उस कैंपेन को जारी रखा। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के ऑफिस में हमने वो कैंपेन करवाया और वो बहुत सफल रहा और राष्ट्रपति महोदय तक हमने वो अपना भेज दिया है चिट्ठी। धन्यवाद मैम। इसी तरीके के लोगों की हमको जरूरत है अपने प्रदेश में, जो उत्तराखंड के लोकतंत्र को चैलेंज कर सके और ऐसी भावना रख सके कि आज भी वो इस पे सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। सर जी, मैं हूँ बिकपाल सिंह रावत जी के साथ टिहरी से। और सर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, अब इतनी रैलियां होने लगी है, इनका आने वाली पीढ़ी पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। हमारा अंकिता भंडारी केस हो, आईएसबीटी कांड हो, जो हमारी मुख्य द्वार भूमि है जहाँ से 4 धाम का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं पे इन्होंने 2-2 शराब के ठेके खोल दिए हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्या हुआ? और ये मतलब कानून व्यवस्था जब से हमारी धामी सरकार आई है तब से बहुत मतलब एकदम खराब हो गई है। तुम बाहर के लोगों को बस आएंगे यहाँ तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कहाँ रहेंगे हमारे बच्चे? क्या खाएंगे हमारे बच्चे? क्या खाएंगे हैं? क्या कहते लोग? नाच गोतन भरे। सही बात है। एकजुट रहो, एक मुठ रहो, एक बात रहो, एक मुट्ठी रहो, तब उत्तराखंड पर सरकार बनेगी, ना तो नहीं बनेगी। ऐसा चोर है यहाँ की, बस बात मत पूछो। किस बच्चों को रोजगार होता, कुछ तो होता वहाँ है। वहाँ झाड़ी बाड़ी पड़ रखी, वहाँ लोग मार के डाले, वहाँ बटवारी। क्या कर रहा वो चोर? क्या कर रहा हो? कुछ भी नहीं कर रहा ना। हमारा बुरा करना, हमारा जनता बुरा कर रहे हो सर। इसलिए एक मुठ रहो, उत्तराखंड एक मुठ रहो, खड़ा रहो। ऐसा नहीं बोला, इन बोला तो सब जाओ, खड़ा हो, कोर्ट में जाओ, दिल्ली हाई कोर्ट जाओ, लड़े करो, अपने हक के लिए लड़े करो। ठीक है। आज इस रैली में जन सैलाब, जन आक्रोश देखकर एक उम्मीद की भावना आ रही है। बूढ़े, बच्चे, जवान सब बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस की रैली थी, फिर भी ये आक्रोश देखकर आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। लोग अवेयर हैं। लोग बोलते हैं ना कि उत्तराखंड में एजुकेशन नहीं है, सारे इश्यूज को लेकर लोग अवेयर हैं और बढ़ चढ़ के हर इशू को एड्रेस किया जा रहा है। ये देखकर आज प्राउड फील हुआ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। पानी बिक जाले, पानी बिक जालो, त्यारा पुरखों को से त्यो संभालो बिक जालो, गौरा को से त्यो पौड़ पेरों में बिक जालो, दीदू भूबु प्याले यो माटू पानी बिक जालो, दीदू भूबु प्याले यो माटू पानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं थौलार ब्लॉक टिहरी गढ़वाल से आ रखा हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल से इस समय मेरे पास ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। तो हम उत्तराखंड संस्कृति की जो पहचान है गौ, गंगा और गौरी से है। जिस प्रकार से ये लोग दिन प्रतिदिन इस प्रकार के काले कानून अब लेके आ रहे हैं, एक तरफ हम अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात करते हैं लिव इन रिलेशन जैसे काले कानूनों की, उस पर ये लोग बात करते हैं तो उस पर हमारा खून खौल जाता है। क्रांतिकारी खून है तो वो चुप नहीं बैठने वाले जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा। और माँ गंगा की और माँ गौ माता की जय। यूसीसी में ये भी बोला गया है कि कोई भी 1 साल तक यदि उत्तराखंड में रहता है तो उसको भी मूल निवासी घोषित किया जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्थायी निवासी इन लोगों ने 2002 और 3 के दौरान जब हमने अपना अध्ययन जो पढ़ाई का कार्य था वो जब पूरा किया तो ये हमारे ऊपर उन भर्तियों के दौरान ये काला कानून थोपा गया। लेकिन हम उस समय कच्ची उम्र के थे, नहीं समझ पाए कि ये आ क्या रहा है। लेकिन जब आज ये परिस्थिति देख रहे हैं
कि कोई भी आएगा किसी को भी, इसलिए हमने लाठी डंडे खाए थे, इसलिए हमारे ताऊ जी, हमारे दादाजी, हमारे पिता माता, इन लोगों ने यहाँ पे लाठी डंडे खाए थे कि आज कोई भी आके इसको जो है सरकारी संपत्ति बना दे। जो 1 साल यहाँ रहेंगे, ये जो है उत्तराखंड के जो है डेमोक्रेसी और जो यहाँ के सामाजिकता, दोनों को ही मतलब बदनाम किया जा रहा है और खराब किया जा रहा है, ताकि जो है कि ये बनियागिरी भी बीजेपी का राज ये चलता रहे। हम खुद बीजेपी से जुड़े रहे, आज तक हमारे सारे रिश्तेदार भी बीजेपी में बहुत भाई बहन, हम उनसे भी आह्वान करते हैं, बीजेपी भी छोड़िए, देश सेवा भी छोड़िए, अपना उत्तराखंड बचाए, अपनी माँ बहनों को बचाए, समय है। अभी मैं हूँ अर्जुन सिंह रावत जी के साथ, और ये हमारे पहाड़ी समाज को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जागो उत्तराखंडियों, जागो, अभी वक्त है, जागो, मत भूलो। वो मंजर मैंने भी देखा था और उनका खंजर मैंने भी देखा था। वो 1994 ईस्वी की जो लड़ाई थी, वो जब हमारे पहाड़ के लोग सुबह उठकर सिर्फ और उत्तराखंड राज्य की बात करते थे, सुबह सुबह उनका उठना, उनकी नींद हराम हो जाती थी। हर सुबह क्या होता था, उनका सिर्फ रोड पर उनका रैली चलती थी हमेशा, और हर जगह यही मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। उत्तराखंडियों, आज भी आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जागने की जरूरत है। आपके उत्तराखंड में आपकी सरकार बननी जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, आपको समझना भी जरूरी है। 2 पैसे के लालच में आप आकर 2 पैसे के लालच में अपने ईमान को, अपने पहाड़ी की ईमान को ना बेचे। 2 पैसे के लालच में अपने ईमान और पहाड़ी की जो संस्कृति है उसको ना बेचे। मेरा नाम परिमला रावत है, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, और वे के बाद मैं उन राजनीतिक संगठन में हूँ। सबसे पता है, मैं तो आपको परिचय नहीं दे सकता कि मैं क्या संगठन में हूँ, क्योंकि मैं 25 साल भी एक क्षेत्रीय पार्टी में हूँ। और जब हम देखिए कि इकाई चुनाव हुए ना उत्तराखंड में, आपन देखिए कि ऋषिकेश के अंदर जो उत्तराखंड की देव दरवाजे बोले जाते थे, ये तो ना देवी देवताओं दरवाजा बोलना, ऋषिकेश है हमारा मुख्य द्वार देवी देवताओं का। और जब एक भारतीय जनता पार्टी की जब रैली गई 25 तारीख हुई, रैली में एक अफजल अली नामक को जो एक घुमाने वाला तेन हमारी माँ बहनों तो कितना गंदी गाली दी। आपन देखियो, वो तो भगवान ने कितना हम तक शक्ति दिन की, हम कंट्रोल कर दी। मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो पता नहीं क्या कर सकता ऋषिकेश कोतवाली में, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त करी। और फिर हम सोची कि कम से कम जो ये बैर बेटे लोगों ने आया ना, यूं तो एक सबक सिखाना जरूरी है, तो हमने एक आह्वान करी कि सब गढ़वालों इकट्ठी हो जा। लेकिन आज अपन देख सरदार भी आए, सब तमाम धर्म के लोग आए, तो ये उत्तराखंड ये पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब हमारा आंदोलन हुए तो हमारा नारा चलता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और तो तुम कुर्सी में बैठ गए आज कि मोदी ने तो बजट डाले ना उत्तराखंड में, मोदी बजट न डाले तो उत्तराखंड में जो ना आज प्रधान नहीं बनता हो, कहाँ एक विधायक और मंत्री बनया। और तभी तो आज हम तक गाली पढ़ने नहीं, तो हम तक गाली पढ़ सकते ना। आज जो ना हमने आंदोलन करी, बलात्कार हुई, हमारे गए पूरा इतिहास है, तो गवाह ये चीजों को। और 100% में ना 50% लोग हमारा आंदोलन कर चले गए। अब हम बच्चा गुचा चाचे बच्चा और बोल हम निरोल क्या बोलूँ, तो एक बात हमने रैली से आह्वान करी और सब लोग आए, पूरा प्रदेश के लोग आए। हम तो दिल से मैं उन सब धन्यवाद देना चाहूँ। और वो कोई परिमला रावत कार्यक्रम तो वो प्रत्येक वे गढ़वाल कार्यक्रम तो वे उत्तराखंडी को सब कार्यक्रम तो यो, और मैं उन सब धन्यवाद देना चाहूँ और आह्वान करना चाहूँ कि बहुत जल्दी हम सब लोग पूरा जनपद वाइज हम पहले बैठक बोला, और हम चाहते पूरा गढ़वाल बिठिया आग लगो, हम चिंगारी गढ़वाल लगाना चाहते। एक आखिरी संदेश जो अब आने वाली पीढ़ी तक देना चाहला, खूब जोश में। मैं आखिरी संदेश देना चाहूँ जो आने वाली पीढ़िया कि वो आप देख रहे घर घर नशा चढ़ूंगी पनी, और उछल मोदी मोदी बोलने गया, तो मैं उनको संदेश देना चाहूँ कि आप सब लोग अपना आंख खोला, आपका इतिहास हम लोगों, और आज हम मर मिटने वालों, बस 50% 50% लोग चलिए मुद्दे ने दूर नहीं कि हम भी जान वालों। और तब क्या हो प्रदेश को हालत ये वास्ते मैं अपना बच्चों तय आने वाली पीढ़ी का संदेश देना चाहूँ कि आप लोग भी जुड़ा, अपनी संस्कृति अपनी बेटी रोटी की रक्षा करा आप लोग, और गलत जगह नहीं जा। मैं देख लूंगा इतना फोन लूंगे शराब में बच्चा और सुल्फा गांजा लिप्त सन बच्चा, लेकिन संदेश देना चाहूँ कि आप लोग भी ये मुहिम जुड़ा, जो हमारी गढ़वाल की मुहिम है, जो गढ़वालों तक गाली दिलो, ये मुहिम जुड़ा आप सब लोग। और मैं बहुत जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक संदेश दिलूँ, फिर हम लोग एकत्रित होला। जय भारत, जय उत्तराखंड। डबरी में छौ सरस्वती देवी जी गैल, और हम यूँ सी जानला कि उत्तराखंड की संस्कृति पहले कानत है और अब की दिशा में जाने लगी। उत्तराखंडी संस्कृति बच्ची कागजी बाबा है ना, और देशाच इन वेगळे भटकेन हमारे बच्चा लोग बचाई क्या हमारे
जो हमसे जो सीनियर था वो भी दारों में सब लुढ़ गए ना, है ना। तो संस्कार जो बच्चे कुछ कसर चाहिए वो हमारे नेताओं ना, हमारे सरकार ना यू डबल से लागू करते ही तबाह करे ना। पर फिर भी मैं अपन उत्तराखंड सभी अपन बच्चों तय अपन हम उम्र साथियों तय भाई बहनों तय माता पिता तुला बुजुर्गों तय निवेदन कर दो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ी, अभी भी हमारे हाथ में खिले कि उस उठा के नहीं लेकिन हमारी संस्कृति है अभी भी हमारे हृदय में है ना। तो जो U+C उसको उसमें जो 2 बिंदु है ना, एक बिंदु है कि लिव इन रिलेशनशिप और दूसरा बिंदु है कि जो भी उत्तराखंड में आयल बोले 1 साल रह लो तो वो बोले एक नागरिक बन जा लो। तो ये 2 बिंदु हटावा। और जो उत्तराखंड में लोग विधायक बन गए हम तक गाली छन देना, एक खानपुर पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक आपस में लड़ झगड़ी के माँ बहनों से गाल देना। और ये जो पूर्व विधायक बीजेपी को वो तो बोलो कि बोला उत्तराखंड क्षमा चाहती हूँ बट उत्तराखंड बोले हमारो निजी अंग की बात कर रहे हो, है ना, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये देवों की भूमि है ये उत्तराखंड। बाबा ये बटन 2 रेजिमेंट निकलता है, एक गढ़वाल रेजिमेंट एक कुमाऊं रेजिमेंट। और उस रेजिमेंट ने चाइना के साथ हमारे जसवंत सिंह राणा ने और एक हमारा शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट का उन्होंने 6 सैनिकों को चाइना के मार गिराया और 72 घंटे तक रोका, 3 दिन तक लड़ाई रोका। तो उस भूमि के लोगों को अंग विशेष में रखने की बात की जा रही है। यहाँ पे बीजेपी की पासवान की रैली निकलती है और उसमें माँ बहनों को गाली दी जाती है, गढ़वाली समाज को खुला बोल करके, है ना। और फिर जीतते हैं फिर गाली दी जाती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ जिस शख्स की वो रैली थी कि माँ बहन तो आपकी भी होंगे, है ना, और जिनकी वो पार्टी है उनसे मैं कहना चाहूंगी इतनी भी क्या मजबूरी है कि आप माँ बहनों की आबरों को ताक में रख करके मौन खड़े हैं, है ना। और इतनी ही बेहोशी है तो फिर बर्बादी की ओर जाना है सबको एक दिन, है ना। बट हम नहीं जाने देंगे बहन, जो हम जन महिलाएं हैं ना और तमाम चाहे मेरे ये उत्तराखंड वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी परिमला दीदी रावत हो, मेजर संतोष भंडारी जी हो या तमाम जितनी भी महिलाएं आज देखने वाले बाबा आप लोगों ना, तो हम नहीं जाने देंगे। और हम तो चैलेंज करते हैं उनके लिए, गालीबाजों के लिए। अगर हिम्मत है तो मैं अदर लोगों की बात नहीं करूँ, मेरे सामने आकर दिखाएं और एक शब्द बोलकर दिखाएं जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि गाली क्या चीज़ होता है। और बाकी मैं सर्व मनुष्य जाति से मैं कहना चाहूंगी कि जिन माँ बहनों के आबरू से, जिस माँ के आबरू से हमने जन्म लिया, दूध पिया और हम बड़े हुए हैं पल करके, कम से कम उनकी तो इज्जत रखें। और देखो कितनी हैरानी की बात है, जिस माँ ने प्रधानमंत्री से जन्म दे, राष्ट्रपति से जन्म दे, मुख्यमंत्री से जन्म दे, ये धर्मगुरु से जन्म दे, वही माँ आज कुछ लड़ने लगी। शर्म भी नहीं है भाई। तो सोचो तो सही, कम से कम साइंस तो पढ़ो। अगर तुमने चलो तुम्हें समझो हर चीज नहीं है तो साइंस तो पढ़ो कि साइंस क्या चीज है, माँ, है ना, कितना दर्द होता है, कई चीजें होती हैं। तो बेटा सभी आप लोगों को भी धन्यवाद, आप चैनल आते भी बाबा, और आप लोगों को निवेदन है कि आप संस्कृति आगे नहीं बढ़ावा। और संस्कृति आगे नहीं सिर्फ क्षमा चाहती हूँ डांस गाय करके नहीं होना, है ना, डांस गाने में तो तुम पैसे कमे ले, क्षमा चाहती हूँ, है ना। संस्कृति ऐसे सड़कों पे आना है और अपनी संस्कृति बचानी है। जो संस्कृति पे उंगली उठाता है उसको उसकी उंगली तोड़ के देनी है उसके हाथ में। जो गाली देता है माँ बहनों को उनकी जीभ खींचनी है। और जो ये विधायक है ना, तथाकथित विधायक, हमारे धामी जी जब हमारे बेरोजगार बच्चे हमारे रोजगार मांगने जाते हैं बेटा तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं। जब जनता वोट देने जाती है तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं। और दोनों विधायक आपस में टकरार, जिनके हाथ में उत्तराखंड के नीति नियम बनाने की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वो आपस में माँ बहन की गाली देकर के बोल रहे तू क्या है, आ जा यहाँ पे, बताते हैं कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, है कि नहीं। तो हम मातृशक्ति की ओर से कहना चाहेंगे कि माँ की अपमान, माँ की गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतनी तुम्हारे बाजू में दम है तो आइए यहाँ पे गाली देकर दिखाइए। और इन पदकदों का सहारा लेना, कानून का सहारा लेना, बंदूक का सहारा लेना छोड़ दीजिएगा और बताते हैं हम कि किस प्रकार से गाली दी जाती है। कह रहे हैं कि देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, शर्म नहीं आ रही। 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई तो तुम क्या कर रहे थे भाई? सिक्योरिटी एवरी फोर्स तुम्हारे हाथ में है ना, तुम कर क्या रहे हो? ये अलायू तमाम चीज हमारे, तो ये भाई पूरी खबर ले जाते हैं, झूठी मूठी खबर मेरे पे बेटा वो लगा रखा है, शांति भंग का। मैंने कहा मैं सारे भ्रष्टाचार की शांति भंग करूंगी, मैं जनता की शांति भंग नहीं करूंगी, लेकिन प्रत्येक भ्रष्टाचार की मैंने कहा मैं शांति भंग करूंगी। जहाँ पे खड़ी हो जाऊंगा मैं शांति भंग करूंगी। जब मैंने अपनी बात रखी ना, यहाँ पे हमारे कोड़ी गढ़वाल में बेटा एक बस आता हुआ ना, तो उसमें हमारे 9 लोग मारे गए। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो जगह जगह गली में जा करके अपने नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई धंधा गढ़वाल मिला कि धंधा तो तुम हंसते करते हैं हमारा, तुम्हारा जिम्मा मिल गया स्वास्थ्य विभाग से, है ना, तो मिल गया तुम डॉक्टर दे मेरा जिम्मा मुहैया करा, सुविधा मुहैया करा हुआ है ना। तो मैंने इतना ही बोला बल बाहर मिल बल, अब गई मैं बाहर गाड़ी के आगे खड़ी को, मैंने कहा कर क्या करना है तुम्हें, है ना। तो अब आया नहीं, डर के मारा छुप गया गाड़ी में। और तब मेरे पे शांति भंग का केस लगा रखा है कि मैंने डॉक्टर के साथ अभद्रता की। मैंने कहा वो वीडियो वो बात सब लीकेज कर
भाई टेबल में आ, मेरे सामने टेबल में आ, बता कि मैंने किसके साथ अभद्रता की। अब आपके साथ मैं करूँगी। आप सिटिंग स्वास्थ्य मंत्री हो, आपके साथ नहीं बोलूँगी तो किसके साथ बोलूँगी? मुझे बताओ कि मैं उसके साथ बोलती हूँ फिर, है ना? तो ये सीन है मेरा बच्चा। जिस दिन हम लोग जाग गए, किसी की हिम्मत नहीं है मैं टच करने की, पर मैं चाहती हूँ कि जागो, वोट हमारा, कर हमारा, सपोर्ट हमारा, है ना? और बदतमीजी तुम्हारी, ये भूमि से हमारे, जंगल हमारो, जमीन हमारे और कब्जा तुम्हारा, है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा। और माँ जो 9 महीना पर कोख में रखे के सिंचिन पर ब्लड से सींचती है, ये तो आप लोग भी जानते हो, साइंस पढ़े होगी आप लोग तो जानते हो ना कि हम अपने ब्लड से बच्चे को सींचते हैं, अपने दूध से उसे पालते हैं, और उस माँ को तुम गाली दे रहे हो। उस माँ की ये बेटियों की तक तुमने ऐसे दुर्गति कर दी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बड़े तुम चाहे कितना बड़े नेता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें यह बात नहीं बोलनी होगी कि तुम माँ के कोख से जन्मे हो। तुम्हारा ये जो तुम्हारा मूल है, आधार है, वो नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अगर वो बोलो ऐसे नहीं कि उसकी माँ है, इसकी माँ है, माँ होती है किसी की भी हो। देखो बेटा, एक मैं इस बात की भी खिलाफत में हूँ। एक मतलब व्यास जी थे तो वो कह रहे थे कि बच्चे तो जानवरों के पैदा होते हैं। मैंने कहा सुनो, ह्यूमन मेल के लिए बच्चे जन्म देना सरल होता है, फीमेल के लिए मैंने कहा चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे औरत हो, मैंने कहा उसके लिए दर्द होता है। और माँ जानती है कि दर्द क्या चीज़ होता है। ये बकवास नहीं करना महिलाओं के साथ। अब महिलाओं के बारे में तुम ज्ञान नहीं दे सकते हो, महिला पुरुष के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने अपने रक्त से सींच करके, अपने दूध से पाल करके, उसे पाल पोस करके 23 साल बच्चा होगा ना, जो भी प्रधानमंत्री इतने बूढ़े, किसने पाला? माँ ने, है ना? माँ दे सकती है ज्ञान कि मेरे बच्चे के अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिस पुरुष को और बेटा बॉर्न नहीं आता, वो कैसे देगा हमारे बारे में ज्ञान? उसे क्या पता कि पीरियड का पीड़ा क्या होती है, उसे क्या पता कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है, उसे क्या पता कि 9 महीने रास्ते में हम कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कितने दर्द होता है बेटा? कौन बताएगा इस बात को? और इसी बात को हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए ये 2-2, 3-3 साल की बेटू का रेप कर रहे हैं। इसलिए दर्द होता है। ये बात दुर्भाग्य है इस देश का, ये बात हम पुरुषों को नहीं समझा पाए, इसलिए 13.5 लाख बेटियां गायब हुई। ये रिकॉर्डेड है और ऑन रिकॉर्डेड बेटा 5 करोड़ बेटियां गायब हुई। मतलब अदर कंट्री का, स्मॉल कंट्री का एक देश गायब हो रखा है। इन्हें शर्म नहीं है, किसी को नहीं शर्म है, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, है ना? तो मैं यही कहूँगी कि जिस अभी लोकतांत्रिक ढंग से हम समझाना चाहते हैं, समझिएगा। जिस दिन हमें तीनों झांसी के रूम में आना पड़ेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक उस पुरुष की होगी जो आज तक माँ को नहीं समझ पाया, उस पुरुष की होगी बेटा।